का रास्ता उनके लिए क्या है? अब आगे का रास्ता तो मैं नहीं, उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं। इतना ही है कि क्योंकि आज के दिन तो वो पुलिस कस्टडी में हैं, और मुझे तो, और हमेशा यही लोग, इन्फोर्समेंट एजेंसीज यही करती हैं कि इस दौरान वो 10 केस और कर देंगे और फिर कहेंगे कि ये केस में अगर आप राहत देना चाहते हो तो इस केस में हम गिरफ्तारी कर देंगे। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुनना चाहिए था, उसके बाद कह देते भाई हाई कोर्ट चले जाओ। कई बार तो ये आर्टिकल 32 है, ये तो मानवाधिकार है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। हर शख्स का, हर नागरिक का, हर सिटीजन का अधिकार है, तो सुन लेते। और ऐसी गिरफ्तारी मैंने शायद ही, मेरे ख्याल इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी चीफ मिनिस्टर की हुई हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की, जो आज के दिन चीफ मिनिस्टर, उसकी गिरफ्तारी हो जाए और आप कहो कि नहीं नहीं आप हाई कोर्ट जाइए, जब केस में कुछ है ही नहीं। वो मैंने विस्तार से बताया आपको। तो मैं समझता हूं कि इनका लक्ष्य ये है कि हर किसी भी तरीके से जो जहां भी विपक्ष सरकार में है वो उखाड़ा जाए और डिस्टेबलाइज किया जाए, यही इनका लक्ष्य है और यही करते जाएंगे। अभी अरविंद केजरीवाल की बारी है, उधर ऑपोजिशन में बाकी लोगों की बारी है। सर, अरविंद केजरीवाल वाले मैटर में तो उनको 5वीं बार भी नोटिस दिया ईडी ने, और हालांकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये इलीगल जो है सम्मन है, लीगली सम्मन नहीं किया जा सकता, अनलॉफुल है उनका सम्मन करना। उसको कैसे देखते हैं? और दूसरी बात ये कि जब तमाम जो है मुख्यमंत्री या अपोजिशन के जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं और बड़े नेता हैं, तो क्या कोई पॉलिसी अपोजिशन के लेवल पर, खासकर जब एक इंडिया ब्लॉक बन रहा है, वहां पर कुछ बननी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इनको एक तो याचिका इकट्ठा होकर डालनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि इनके मंत्रियों के खिलाफ कभी ईडी गई? कईयों के खिलाफ केस हैं, हम जानते हैं। आप इलेक्शन कमीशन में जाकर जानकारी ले लीजिए कि जो कौन सी एफआईआर किस किस के खिलाफ है, वो देना पड़ता है ना उनको, तो सब जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं जाते? ये तो ईडी को कहो कि साहब जरा इलेक्शन कमीशन में जाकर जांच कर लो और जो भी यहाँ बैठे हुए हैं उनकी ईडी की कार्रवाई शुरू करो, क्यों नहीं करते? ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहिए कि आप सभी को, जो भी जिसके खिलाफ भी है, तो चलिए सबकी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ये क्यों कि केवल विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने, आपके द्वारा जनता को पूछना चाहता हूं कि 2024 में क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। ये तो 10 साल सरकार में रहे, तो 10 साल क्या कर रहे थे? 2024 में ये सब हो रहा है ना, वो क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा और ये नहीं चाहते कि कोई भी विपक्ष का नेता जो मजबूत है वो सत्ता में रहे, और इसीलिए एक आदिवासी को ये टारगेट कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा किसी आदिवासी को मौका मिला होगा जो मुख्यमंत्री बना, उसको ये टारगेट कर रहे हैं। ये कितने सालों से चल रहा है कि आप अपनी संपत्ति बताइए, उन्होंने सब बता दी, इनकम टैक्स में सब है, कोई दिक्कत नहीं है। 2007 के बाद इन्होंने कोई संपत्ति खरीदी नहीं, और उसके बावजूद, क्योंकि 2024 आ रहा, इन्होंने केस बनाना था, बना दिया। अब हाई कोर्ट में कब सुनवाई होगी ये तो भगवान ही जाने, ये तो उनके ऊपर निर्भर है। आप विपक्ष भी कह रहे हैं कि विपक्ष को एक पिटीशन भी लगानी चाहिए। आपको लगता है इन सबको साथ बैठना चाहिए? क्योंकि शायद ही कोई ऐसी विपक्ष की पार्टी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, वहाँ अभिषेक बनर्जी के ऊपर केस है, कांग्रेस पार्टी के अंदर हाँ बिल्कुल है, लालू जी, हाँ लालू जी के खिलाफ शुरू कर दिया है इन्होंने, हाँ तो तेजस्वी के खिलाफ शुरू कर दिया। ये तो करेंगे ही करेंगे। उधर महाराष्ट्र में शुरू कर चुके हैं, कर चुके भी हैं महाराष्ट्र में, और कई लोग चुप भी बैठे हैं। लोग, अगर आप भय की राजनीति करोगे और नफरत की राजनीति करोगे तो निश्चित रूप से भय ईडी से द्वारा होगी और नफरत आप हाई प्रीस्ट बन के जाओगे तो होगी। सर, जब आप विपक्ष के ऊपर ईडी और के दबाव की बात कर रहे हैं, तो बीच में एक टर्न ऑफ इवेंट ये रहा कि नीतीश कुमार जो
अगवा थे, अगुवाई कर रहे थे इस बात की कि इंडिया ब्लॉक बने और इंडिया शुरुआत पटना से हुई थी, लेकिन पटना के अंदर ही पूरा घटनाक्रम बदल गया। वहाँ जो है जो साथी उनके साथ में खड़े थे उनकी तो वही चेंज हो गई। नहीं वो देखिए, तस्वीरें change आपने कभी ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स देखी है? ज़रूर देखी होगी आपने। वो जो सबसे फ्लेक्सिबल लोग होते हैं ना जिम्नास्टिक्स में, उनका आप चमत्कार होता है। तो नीतीश जी भी ऐसे पॉलिटिकली मोस्ट फ्लेक्सिबल है, चमत्कार दिखा दिया उन्होंने। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जनता समझती है। क्या क्या लगता है सर कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कह लीजिए ये ज़रूरत थी उनकी या मजबूरी थी? अब मुझे तो भाई ऐसा है कि भाई आपको दिखाना है कि मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, तो उनके लिए तो ज़रूरी होगा। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। भाजपा के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनके बिना तो वो जा ही नहीं सकते थे बिहार में। तो नीतीश को ले लिया तो थोड़ा बैकवर्ड कुर्मी वोट भी मिल जाएगा। तो इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी तो पॉलिटिक्स में जिस किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है, शायद ही किसी ने हिंदुस्तान के इतिहास में दिखाई हो। तो वो तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। सर जो कोशिशें थी इंडिया ब्लॉक को बनाने की, एक मजबूत ऑल्टरनेट देने की, आपको लगता है उससे कमज़ोर होंगी? अब ये तो देखिए ऐसा है कि मेजर पार्टी इसमें कौन है, नेशनल पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी है ना, तो जिम्मेदारी तो कांग्रेस की बनती है। आपने कांग्रेस की जिम्मेदारी की बात करी, कांग्रेस से सवाल अब बाकी पार्टियां भी पूछ रही हैं। टीएमसी सवाल पूछ रही है। ममता बनर्जी के अगर कल के बयान को देख लें, वो तो साफ कह रहे हैं कांग्रेस को 2 सीटें दे रहे हैं, बहुत है, 40 सीट तक नहीं जीत सकती कांग्रेस पार्टी। तो एक तरफ जो है टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है, एक नीतीश कुमार चले ही गए, और भी पार्टियां जो है, समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस के बीच में सीटों का गठबंधन नहीं हो पा रहा, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही। ऐसे में जो एक विकल्प बनाने की बात आप कह रहे हैं और जब विकल्प बनाने की कोशिशें हो रही है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इसमें कांग्रेस अगर पहल करे, सबको इकट्ठा बुलाए, तो अभी तो इनकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई ना। ये तो अभी इसी विवाद में हम अपना वक्त अजाया कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसे सीट से यहाँ हो। अब पहले मीटिंग बुलाकर एक तय कर लो। इन्होंने कुछ मीटिंग्स तो की हैं, तो अभी भी वक्त है, अभी भी हो सकता है। अगर अगले 5, 10, 15 दिनों में तय कर लेंगे तो एक अच्छा विकल्प बन सकता है। पर सर ऐसे में बन पाएगा जब जहाँ पर ममता बनर्जी और कांग्रेस ये के तो बीच में इनके ऊपर इतने बातचीत के ऊपर होगा ना। मैं तो नहीं इस पर कोई कहूँगा कि बन पाए या नहीं बन पाएगा, तो बातचीत के ऊपर निर्भर है। अवॉइड करना चाहिए सर इस तरीके की चीज़ों को, कि जहाँ नहीं, सब जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें मुझसे क्यों बुलवाते हो, सब जानते हैं। सर इसके अलावे यूनियन बजट भी यूनियन गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट अपना पेश किया, वोटन अकाउंट, उसमें आपने तमाम बातें रखी कि सूरत हाल क्या है। इसको पहली बात तो ये आपसे पूछूंगा, इसको किस तरीके से देखते हैं। दूसरा ये भी बात कही गई कि एनडीए के 10 साल बनाम यूपीए के 10 साल, इस बात को लेकर व्हाइट पेपर भी लाया जाएगा। बिल्कुल, हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, वो तो साफ जाहिर है कि हमने बहुत कुछ किया। इन्होंने जो आज के दिन आर्थिक स्थिति है हिंदुस्तान की, इतनी बदतर है मेरे हिसाब से, इतनी बदतर है। हाँ, एक लेवल पर देखिए, तो एक क्या कहूँ, क्रीमी लेयर सरकार और आम जनता बेरोजगार, ये है, दैट इज द रियलिटी। क्रीमी लेयर सरकार और जनता बेरोजगार। और क्रीमी लेयर की बातें हो रही हैं कि भाई हमने ये कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा इतना पैसा आ गया, एफडीआई इतना बढ़ गया। अरे भैया, वहाँ देहात में आम आदमी को रोजगार नहीं है। उनका जो भाड़ा मिलता है महीने का, उसमें कमती हो रहा है, पिछले 10 साल में कमती हो रहा है, खासतौर पे नॉन फार्म लेबर का। और जो बढ़ भी रहा है, इन्फ्लेशन अगर आपके 6% हो और भाड़ा आपका 0.5% बढ़े, तो नुकसान ही नुकसान है ना। तो यहाँ तो डिक्लाइन हो रहा है, और महिलाओं को जो रोजगार मिलता था वो भाड़ा भी डिक्लाइन। तो क्या जाए। ये बड़ी बात करते हैं ये लोग कि हमने कमाल कर दिया है, एफडीआई इतना आ गया, प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, G20 में ये हो गया। अब इनका तो मतलब, और मालूम है आपको, याद भी होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे बस, आपने 60 साल कांग्रेस के दिए, मुझे केवल 60 महीने दे दीजिए, यही बोला था ना। अब तो विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि वो 60 महीनों में इन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। तो फिर अब ये रोज के रोज कोई ना कोई सपने बेचते रहते हैं। इतना आश्वस्त है, वित्त मंत्री ने यही तक कहा कि अभी मैं इंटरिम बजट पेश
सकते हैं ना, जुलाई में पूरा बजट पेश कर। हाँ, तो मालूम है ना, इनको मालूम है कि कैसे चुनाव जीतते हैं, ये फॉर्मूला इनके पास है। लेकिन इसके जो आगामी नतीजे होंगे वो बहुत भयंकर होंगे। इस तरीके का फॉर्मूला आपको लगता है कि इनके पास है? कौन से फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं इशारे करने की ज़रूरत है नहीं, सब जानते हैं। आखिरी सवाल सर, भारत रत्न भी जो है पहले जो है बात हो रही थी, अब अडवाणी साहब को जो एनडीए के कन्वीनर थे पूर्व, नहीं, अच्छी बात है, मैं भारत रत्न किसी को भी देना एक गर्व की बात है, और हम अडवाणी जी को मुबारकबाद खुद देंगे, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी।